द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र कहता है, मेडिटेटर डज नॉट गेट लॉस्ट इन द डिफिकल्टीज ऑफ दिस वर्ल्ड, नॉर डज ही हैव हेट, एनमिटी और कॉन्फ्लिक्ट विद देम. इंस्टेड बाय absorbing the essence of difficulties, he leaves the worthless. He turns problems into opportunities and breakdowns into breakthroughs in his journey of inner transformation. His attention is on the blossoming of the lotus, not on the mire beneath. सूत्र कहता है कि ध्यानी संसार की कठिनाइयों में खो नहीं जाता है, ना वो उन कठिनाइयों के प्रति कोई घृणा, शत्रुता या द्वंद्व रखता है अपने भीतर. इसके बजाय वो उन कठिनाइयों का सार ग्रहण कर लेता है और जो असार है उसको त्याग देता है. वो अपनी समस्याओं को संभावनाओं में बदल देता है और जो संकट हैं, अवरोध हैं, उनको द्वार में बदल देता है. अपनी इस आंतरिक रूपांतरण की यात्रा में वो इन संभावनाओं और द्वारों की तरफ बढ़ता रहता है. उसका ध्यान अपने आंतरिक खिलावट पर, जो कमल की तरह, उस पर होता है, ना कि उसके नीचे फैले कीचड़ पर. द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र भी इसके पहले जो सूत्र आया एक उसी की तरह बात करता है. कीचड़ में कमल की तरह की जो जीवन शैली है. और ये बार बार इसलिए आ जाती है कमल की बात, क्योंकि अगर हम भारतीय अध्यात्म में भी देखें तो वहाँ भी कमल का प्रतीक कितना हम उपयोग करते हैं. क्योंकि ये जो कमल का प्रतीक है, ये जीवन का एक सर्वाधिक सुंदर उदाहरण है जीवन शैली का. अब ये सूत्र कहता है कि जीवन में कठिनाइयाँ हैं, डिफिकल्टीज हैं, तो क्या करना है? उनसे लड़ाई थोड़ी लड़नी है, कठिनाइयों से गुजरेंगे. जीवन की कठिनाइयों के प्रति कई लोग, जैसा कि सूत्र कहता है, घृणा, द्वंद्व और एक तरह की शत्रुता जैसी पाले. शत्रुता ये कि तुमको भगाना ही भगाना है, उस चीज़ को हटाना ही हटाना. तो अब तुमको पता नहीं कि ये चीज़ क्या है जो आई है. कठिनाई हर जो जीवन में आती है वो जीवन को परेशान करने के लिए नहीं होती है, जीवन को विकसित करने के लिए भी हो सकती है. इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए. अब अपनी आंतरिक यात्रा में, अपने अंतरतम के विकास की जो यात्रा है, उसमें ध्यानी क्या करता है? वो जो कठिनाई है, समस्या है, उसको एक संभावना में बदल देता है. जो अवरोध है सामने, उसको एक सीढ़ी में, एक द्वार में बदल देता है. जीवन में इसको अगर हम देखें तो प्रतिक्षण हमको ये चीज उपलब्ध है. कोई समस्या है जीवन में, या जीवन में कोई कमी है, तो कुछ लोग उससे निराश होकर बैठ जाएंगे, कुछ उससे हताश होकर छोड़ देंगे सब कुछ. लेकिन ध्यानी के अंदर जो अंतर्दृष्टि है वो देखती है कि इसका हम किस गुण में उपयोग कर सकते हैं. ये जो समस्या जैसी दिखाई दे रही है, ये कोई संभावना भी तो हो सकती है. और हर व्यक्ति के अंदर ये क्षमता और प्रतिभा है. किसी के भीतर कोई क्षमता है, किसी के भीतर कोई प्रतिभा है. अवरोधों की ही बात अगर देखें, रास्ते में कोई चट्टान पड़ गई मान लो, तो चट्टान सीढ़ी भी बन सकती है. सामने कोई दीवार है, दीवार में तो द्वार बन सकता है. दीवार को लेकर बैठकर रोता रहे कोई, इससे उचित है कि वो दीवार में कोई द्वार तोड़ने की कोशिश करे. अब अगर कोई दीवार है तो इससे यही तो पता चलता है कि आगे रास्ता होगा, आगे इसकी कोई जगह हो सकती है. तो हम उनको एक उपाय की तरह उपयोग में ला सकते हैं. कोई व्यक्ति मान लो अस्वस्थ हो गया, जीवन में कठिनाई आ गई, बीमार है, तो उस अस्वस्थता का उपयोग वो अपने ध्यान के लिए, शांति के लिए, अपनी सृजनात्मकता के विकास के लिए कर सकता है. क्योंकि अब तुमको शांत होकर बैठने लेटने का मौका मिला है,
तो चिंतन मनन करिए, कुछ ध्यान में जाइए, शांत रहिए। बीमारी तो गुजर जाएगी, अस्वस्थता गुजर जाएगी, लेकिन तुम्हारी अंतर यात्रा में और विकास आ जाएगा और खिलावट आ जाएगी। इसी तरह से कोई भी चीज़ अगर हम देखें तो वो अपने मूलभूत स्वरूप में हमारे जीवन को खराब करने के लिए नहीं आती, वो जीवन को एक नई करवट देने के लिए आती। अगर बाहर के जगत में भी देखें तो बाहर के जगत में जो विभीषिकाएँ आती हैं, महामारियाँ आती हैं, भूकंप आते हैं और भी तरह तरह के जो आंधी तूफान आते हैं, यूं तो कठिनाई लाते हैं, लेकिन वो जीवन को एक नए विकास की तरफ भी ले जाते हैं। क्योंकि उस समय जब चुनौती पैदा होती है तो व्यक्ति नई प्रतिभाएं पैदा करता है, नई खोजें करता है, नए ढंग से सक्षम बनता है चीज़ों का सामना करने में। तो वो जीवन को सचमुच में गहरे अर्थों में विकसित करने वाली बन जाती है। अब उदाहरण के लिए देखें, कोई व्यक्ति बढ़ना शुरू हुआ जीवन में, उसका जीवन बेड ऑफ रोजेज रहे, यानी कि कोई कठिनाई नहीं जीवन में, सब अच्छा अच्छा चल रहा है, तो वो किसी तल पर इतना कमज़ोर हो जाता है कि जरा सी कठिनाई से वो टूटकर बिखर सकता है। और एक व्यक्ति जिसके जीवन में कठिनाइयाँ आई हैं और उसने ध्यानपूर्वक अपने शांति से, सजगता से उनका सामना किया, तो वो सशक्त हो गया है, मजबूत हो गया है, अब वो बिखरेगा नहीं इतनी आसानी से। अगर कठिनाई की ही बात देखें तो जो हम व्यायाम करते हैं, जिम जाते हैं, तो शरीर को कठिनाई में ही तो डालना है। भाई शरीर कहाँ चाहता है कि तुम दौड़ो, तुम एक्सरसाइज करो, तुम इस तरह की चीज़ करो। लोग तो आराम से पड़े रहना चाहते हैं। तो वहाँ की जो कठिनाई हम उठाते हैं उससे अपने शरीर को ज़्यादा स्वस्थ ही तो बनाते हैं। इसी तरह से अगर मन की बात करें, हम जब कुछ समझना चाहते हैं, कोई कठिन विषय है, कोई चीज़, उस पर हम मनन करते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम अंततः उसको समझ लेते हैं, तुम ज़्यादा सक्षम और ज़्यादा विकसित हो जाते हैं। अब हम वैसे कूप मंडूक नहीं रह जाते। अब किसी बच्चे के सामने कल्पना करो, कोई विषय रखा गया पढ़ने के लिए, उसको कठिन लग रहा है, वो कहे नहीं मैं तो इसमें मेहनत नहीं करूँगा, बहुत कठिन है। सभी को कठिन लगता है भाई, बहुत कम बच्चे हैं जिनको कोई विषय बिल्कुल सरल ही लगता है। गणित रख दी गई, अब गणित कठिन लग रही, लेकिन वो मेहनत करेगा तो गणित सीखेगा, जब सीखेगा तो जीवन आसान बन जाएगा और ज़्यादा संसार में, जीवन में विकसित होने की उसकी संभावना खुल जाएगी। तो पढ़ाई हो, अध्ययन हो, व्यायाम हो या जीवन की कोई भी स्थिति हो, हम देखें कि किसी छुपे अर्थ में वो भी एक डिफ़िकल्टी ही है, कठिनाई ही है। तो उसी उदाहरण को ध्यान में लेते हुए अगर हम चलें, जीवन में कोई भी स्थिति कठिनाई की, तो वो भी तुम्हारे लिए एक शिक्षा ही है, जीवन को विकसित करने का अवसर ही है। तो उसका उपयोग करना है। और फिर वही कमल का उदाहरण कि लड़ो नहीं उससे सार ले लो, खिल जाओ, नीचे की व्यवस्थाएं रहेंगी, उनके साथ संघर्ष में नहीं पड़ना है। और हम उन सारी विपरीत परिस्थितियों का उपयोग करके आगे चले जाएंगे। और इतिहास के पन्ने पलटकर अगर हम देख लें, जीवन में सबसे चमकदार, सुवासित, अलौकिक सुंदरता से भरे हुए लोग वही रहे हैं जिनके जीवन में बहुत कठिनाइयाँ रही हैं और उन्होंने कठिनाइयों का सचेतन होकर सामना किया है, उनको संभावनाओं में बदल दिया है, उनको द्वार में बदल दिया है। वही लोग हमारे लिए उदाहरण भी बन जाते हैं और अपने जीवन में कुछ सार्थक उपलब्ध भी कर पाते हैं। तो ये ध्यान की जो शैली है, द बुक ऑफ मेडिटेटर का ये सूत्र ये कहता है कि इसलिए कठिनाइयों से भागो नहीं, उनका स्वागत करो, उनको संभावनाओं में बदल दो, पत्थरों को सीढ़ियों में बदल दो, तभी जीवन सार्थक, सुंदर और आध्यात्मिक होगा।